हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यदि समस्या रही भी होगी तो आज हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपको इन समस्याओं से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आपकी कोई हानि नहीं होगी। मेरे साथ में कहे, मेरी कोई हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरी हानि नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी हानि नहीं होगी। मेरी कोई हानि नहीं होगी। अपने मुंह से इस बात को कहे, मेरी कोई हानि नहीं होगी। जब आप अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में ले आते हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। जब आप कहते हैं मेरी कोई हानि नहीं होगी, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रह के जब आप कहते हैं मेरी कोई हानि नहीं होगी, भजनकार दाऊद भी इसी प्रकार कहते हैं, मैं हानि से ना डरूंगा। आज आपको यही कहना है, मेरी कोई हानि नहीं होगी। ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर सकती। ये समस्या मेरी कोई हानि नहीं कर सकती। ये विरोधी लोग मेरा कोई हानि नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी कोई हानि नहीं होगी। ये विश्वास अपने अंदर पैदा करें, ना कि अपने आप पर निर्भर रहकर, बल्कि परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर, परमेश्वर पर निर्भर रहकर, आशा पर निर्भर रहकर, इस आशा पर, इस विश्वास पर निर्भर रहकर घोषणा करें कि मेरी कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमसे यही वादा करता है। स्वयं परमेश्वर आपसे यही वादा करता है कि आपकी कोई हानि नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो, पर आपकी हानि नहीं होगी। हम देखते हैं दानियल को शेरों के मांद में डाल दिया गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी हानि नहीं हुई। दानियल की कोई भी हानि नहीं हुई। वो उन भूखे शेरों के बीच में भी जीवित रहा। वहाँ भी वो परमेश्वर की महिमा करता रहा। लोगों ने सोचा कि दानियल तो मर गया होगा, परंतु जब वो सुबह देखने गए तो दानियल वहाँ जीवित था। जब दानियल को वहाँ से बाहर निकाला तो सब लोग दानियल के सामने दंडवत करने लगे। दानियल को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। उस परमेश्वर की महानता बढ़ गई। सब लोग परमेश्वर के सामने दंडवत करने लगे। समझ गए यही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आपकी कोई हानि नहीं होगी। चाहे आप उन शेरों के माद में भी क्यों नहीं है, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपकी हानि नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया अध्याय 54 और पद संख्या 17 हमें इस प्रकार उत्साहित करता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के दास क्या यही भाग होगा? क्या भाग होगा? कौन है यहोवा का दास? वो यहोवा का दास आप और मैं।
उसके चुने हुए लोग जिनको उसने बुलाया है, आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के दास का ये भाग है। जितने भी हथियार उसकी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी उन पर सफल नहीं होगा। एक भी हथियार जो उसकी हानि के लिए बनाया जाएगा, मेरे दास के हानि के लिए बनाया जाए, मेरे दास पर वो हथियार कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। चाहे वो कितने भी खतरनाक हथियार है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन कहता है, मेरे लोग पर, बेटे बेटी पर, मेरे बेटे बेटी पर कोई हथियार सफल नहीं होगी। चाहे मेरे दास के विरोध में, चाहे मेरे जन के विरोध में कितने भी योजना बना ले, सफल न होगी। वो योजना वहीं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। सो इस वचन के द्वारा बहुतायत के आशीष मिले। आमीन।